नमस्कार बिहार, मैं अंकित कुमार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप लोगों के लिए 10 मिनट में हम लेकर के आए हैं 50 एमसीक्यू और टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से लेकर के 1947। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इससे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात कर लें बिहार में आने वाले। तो आइए शुरू करते हैं। एक रैपिड फायर में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को फटाफट फटाफट देखेंगे और उनके बारे में रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए, तो पहला सवाल यहां पर, सबसे पहला सवाल आप लोगों का है, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी, वीडी सावरकर, आरसी दत्ता या बिपिन चंद्र पाल? तो यहां पर जो आंसर बिल्कुल सही होगा वो वीडी सावरकर साहब का आंसर होगा। वीडी सावरकर साहब ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह को कहा और इसी विद्रोह के बाद अंग्रेजों की बहुत बुरी हालत हो गई थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां से प्रारंभ किया गया था? दिल्ली, कानपुर, मेरठ, झांसी। तो 1857 के विद्रोह की अगर हम बात करें तो यह विद्रोह शुरू होता है सबसे पहले मेरठ से, और मेरठ की जो भूमि है वहीं से यह विद्रोह पनपता है और यह विद्रोह पूरे भारत में धीरे धीरे करके फैल जाता है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था जिसके टाइम में यह विद्रोह होता है? और अगर हम इसमें बात करें तो यहां पर एक व्यक्ति का नाम सबसे बढ़िया निकल कर आता है, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है वो 1857 के विद्रोह के समय यहां पर क्या होता है, भारत का गवर्नर जनरल के रूप में काम कर रहा होता है। ठीक है, चलिए भाई, सबसे पहले 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने किस स्थान पर युद्ध किया था? तो दिल्ली, झांसी, कानपुर और ग्वालियर। तो आप सभी को पता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहां से नेतृत्व कर रही थी? झांसी से नेतृत्व कर रही थी। तो इन्होंने अपना जो युद्ध संभाला हुआ था वो झांसी से ही संभाला हुआ था। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो अगला प्रश्न कहता है कि सर ये बताइए कि भाई 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या हुआ? कारतूस विद्रोह और शोषण, केवल धार्मिक कारण, केवल आर्थिक कारण और केवल राजनीतिक कारण? तो अगर हम देखें केवल वाले कारण में, तो केवल वाले कारण में थोड़ा सा संशय पड़ता है, क्योंकि यह धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण नहीं था। यह कारण था कि एक तो जो सैनिक थे उनका शोषण बहुत हो रहा था, उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत हो रहा था, और साथ ही साथ उनका जो कारतूस था उसमें यह खबर फैल गई कि जो कारतूस को मुंह से खींचकर निकालना होता था और फिर उसको भर करके दागना होता था। तो उसमें बताया गया कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई है, जिसके कारण मुस्लिम और हिंदू जो भी सैनिक थे वो बहुत ही तरह से विद्रोह करने लगे और यह विद्रोह काफी बड़े स्तर पर उठ गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का वर्ष 1857, 1880, 1885, 1890। सबसे पहले 1857 एओ ह्यूम यहां पर क्या करते हैं? कांग्रेस की स्थापना करते हैं। एओ ह्यूम 1800 कितने में? 85 में। अगला प्रश्न, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब साहब, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले? बताइए। तो एओ ह्यूम के द्वारा बनाई गई कांग्रेस की पहली अध्यक्षता करते हैं, पहली बैठक या पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी साहब। डब्ल्यू.सी. बनर्जी साहब इसकी पहली अध्यक्षता करते हैं। कांग्रेस के मध्यम मार्गी नेता कौन थे? बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद? बताइए। तो हमसे कह रहा है कि मध्यम मार्गी नेता जो थे बेटा वो आपके निकल कर आए दादा भाई नौरोजी और आपके गोपाल कृष्ण गोखले साहब। ये दो लोग जो ऐसे नेता थे जो हमारे मॉडरेट लेवल के लीडर्स माने गए कांग्रेस के। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है कि सर ये बताइए, ड्रेन ऑफ द वेल्थ थियरी किसने दी थी? हु गिव्स द ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस? ये थ्योरी निकल कर आई दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जिसमें ड्रेन वेल्थ थ्योरी बताया दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी की ये किताब है जिसको आप याद कर लीजिए, बहुत फेमस किताब है, पॉवर्टी के नाम से, और ये बहुत फेमस किताब है इनकी। कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष, इसमें आप देखिए जरा, चार नाम यहां पर दिए हैं, बदरुद्दीन तैयब, अब्दुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना और सैयद अहमद खान। यहां पर चार नाम आपके लिए निकल कर आते हैं। इसमें से कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही होगा? तो सर पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब साहब को यह मौका मिला कि ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की, बदरुद्दीन तैयब साहब। ठीक, अगला क्वेश्चन यहां पे निकल कर आता है, सर ये बताइए कि
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी। बताइए। तो बीजीटी बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड डलहौजी। बंगाल के विभाजन के समय अगर हम बात करें, जब बंगाल दो भागों में बांटता है तो उसी समय भारत में जन्म होता है धार्मिक रूप से फैलने वाली जो राजनीति होती है। धर्म के आधार पर भारत को बांटना ज्यादा बेहतर ढंग से शुरू कर दिया जाता है और धार्मिक रूप से जो काम शुरू होता है वो लॉर्ड कर्जन शुरू करता है। बहुत खतरनाक आदमी लॉर्ड कर्जन, बहुत तेज कूटनीति लगाता है और कहता है कि भारत को अब फूट डालो, राजनीति करो वाली नीति पर कर्जन ही लेकर के आगे बढ़ता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सर हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे हम एचआरए कहते हैं, एचआरए की स्थापना किसने करी? चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, राजगुरु। बताइए एचआरए की स्थापना किसने की थी? तो एचआरए की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे आपके रामप्रसाद बिस्मिल साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन काकोरी कांड। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर डिड काकोरी कांड, काकोरी कॉन्स्पिरेसी? काकोरी कांड ये लोग करते हैं 1925 में। चलो अगला सवाल। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया भाई? हु गेव स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक। तो किसी भी तरह से बाल गंगाधर तिलक तो यहां पर उत्तर नहीं होगा, लेकिन आंसर होगा आपका भगत सिंह। भगत सिंह कहते हैं भाई इंकलाब जिंदाबाद। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये नारा लिखा किसने था? लिखा किसने? आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इस नारे का इजाद किसने किया था, इस नारे को लिखा किसने था। ठीक है। महात्मा गांधी भारत कब वापस आते हैं? 1913, 15, 17 और 1920। महात्मा गांधी कब आते हैं? अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत कब लौटते हैं? तो महात्मा गांधी साहब लौटते हैं सर 1915 में भारत लौट कर आते हैं और उसके बाद महात्मा गांधी सत्याग्रह में शामिल होना शुरू कर देते हैं। जैसे गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहां पर होता है? तो गांधी जी जब वापस लौट कर आते हैं तो गांधी जी कई सत्याग्रह करते हैं, जिसमें जो पहले सत्याग्रह का उद्घाटन होता है गांधी जी कहां से करते हैं बेटा बताओ जरा? तो गांधी जी करते हैं चंपारण सत्याग्रह से। कहां से? चंपारण सत्याग्रह से। पहला सत्याग्रह इनका यहीं पर बनता है चंपारण में और यहीं से उद्घाटन करते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? बताइए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च 1818, 19, 20, 22। तो नॉन कोऑपरेशन का जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था बेटा वो सन 1920 में शुरू किया गया कि भाई अब हम किसी भी प्रकार से अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। ठीक। उसके बाद आता है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह को ही हम बोलते हैं डांडी मार्च। ठीक है, डांडी मार्च। 78 अनुयायी 78 फॉलोवर्स के साथ गांधी जी निकलते हैं। कहां से? बताइए कहां से? 1930 में डांडी मार्च होता है, नमक सत्याग्रह होता है आपका क्या कहते हैं, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, यानी कि साबरमती आश्रम से गांधी जी अपने 78 फॉलोवर्स के साथ निकलते हैं और इस मार्च को पूरा करते हैं और नमक कानून, नमक बना करके नमक कानून को तोड़ देते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1940, 41, 42, 45। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है बेटा आपका 1942 में। 1942 में यह आंदोलन शुरू होता है और यह आंदोलन कसके रूप लेता है क्या? एक वैश्विक रूप से यहां पर यह रूप पकड़ता है। रॉलेट एक्ट कब पारित होता है? रॉलेट एक्ट 17, 18, 19 और 20। रॉलेट एक्ट जब भारत आता है, ठीक है, रॉलेट एक्ट जब भारत आता है उस समय का जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1919 था। 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, आप सभी को पता है। ठीक, चलो अगला आ जाओ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है सर? 10 अप्रैल, 13 अप्रैल, 20 अप्रैल या 15 अगस्त? तो 15 अगस्त को नहीं होता, ये होता है बेटा आपका 13 अप्रैल 1919 को, जहां पर लोग एक बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे होते हैं और अंग्रेजी जो हमारे क्या कहते हैं अंग्रेजी जो सैनिक होते हैं वो घेर करके गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। ना तो बच्चे देखते हैं, ना बूढ़े देखते हैं, ना कुछ, एकदम भयंकर रूप से वहां पर मारा जाता है। साइमन कमीशन।
साइमन कमीशन भारत कब आता है? साइमन कमीशन भारत आता है जिसमें 7 मेंबर हुआ करते हैं, जिसमें 7 मेंबर होते हैं बेटा, और वो 7 मेंबर जो होते हैं वो इंग्लिश होते हैं, 7 मेंबर इंग्लिश होते हैं, जिसके कारण इसका विरोध भारत में बहुत शुरू हो जाता है। विरोध में लाठीचार्ज होता है, और लाठीचार्ज में हमारे एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके ऊपर खूब लाठियां पड़ती हैं और वो बहुत बेहतरीन रूप से घायल हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ऊपर, अंग्रेजों के ताबूत में कील का काम करेगी। और आपको कमेंट करके बताना है कि ये स्टेटमेंट किस पर्सन का है, बताइए। तो आपका जो आंसर होगा वो 1928 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया है? नागपुर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। पूर्ण स्वराज का जो ड्रीम था, मतलब जो रेजोल्यूशन था, वो हमने लाहौर अधिवेशन में पारित किया। कांग्रेस का 1931 अधिवेशन कहां पर किया गया? 1931 में अधिवेशन कहां किया गया? लाहौर, कराची, दिल्ली। तो ये किया गया बेटा आपका कराची में, 1931 में कराची में अधिवेशन किया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लाया गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की अगर हम बात करें तो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड दो व्यक्ति, और ये दोनों व्यक्ति मिलकर के भारत आते हैं और कहते हैं कि भाई हम आपके यहाँ थोड़ा सुधार करने आए हैं। 1919 भारत शासन अधिनियम लेकर के आते हैं। ठीक है, अगला नंबर आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। एक प्रमुख विशेषता क्या थी? द्वैध शासन, प्रांतीय स्वायत्तता, सार्वभौमिक मताधिकार या फिर संघीय न्यायपालिका। तो यहां पर जो सबसे बड़ी विशेषता इसकी थी वो प्रांतीय स्वायत्तता की। ठीक है, चलो अगला सवाल करो। अगला सवाल कहता है 1916 में लखनऊ पैक्ट किसके बीच में हुआ? कांग्रेस और क्रांतिकारी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार, कांग्रेस और प्रिंसिप स्टेट। तो ये जो लखनऊ पैक्ट होता है ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में कर लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत की गई थी? 25, 26, 28, 29। तो नेहरू रिपोर्ट आती है बेटा सन 1928 में। ठीक है, और नेहरू रिपोर्ट में ही कई सारी मांग वगैरह की जाती है, जिसके आधार पर 1935 में हमारा जो पूरा का पूरा ड्राफ्ट आता है वो बन करके आता है। कम्युनल अवार्ड किस वर्ष घोषित किए गए? व्हेन वाज द कम्युनल अवार्ड अनाउंस्ड? कम्युनल अवार्ड आपके दिए गए सर 1932 में। चलो अगला सवाल करते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितनी बार होती है? तो 3 बार होती है। और रिजल्ट कितने का आता है? सर एको का रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि एक ही में गांधी जी जाते हैं, दूसरे वाले में बाकी किसी में जाते नहीं, तो रिजल्ट की ऐसी के तैसी हो जाती है। अगला सवाल, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? गांधी इरविन समझौता दूसरे गोलमेज सम्मेलन के पहले होता है, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपका जो कराया जाता है वो 1931 में कराया जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी है सर? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद। बताइए। तो यहां पर आजाद हिंद फौज की खोज जो स्थापना की है वो राज बिहारी बोस ने की है। नेक्स्ट आ जाइए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? किस वर्ष की गई है? 36, 37, 39 या फिर 40। तो फॉरवर्ड ब्लॉक बना है 1939 में। चलो अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? भाई क्विट इंडिया मूवमेंट, पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारमैया। तो यहां पर जो इस समय अध्यक्ष थे कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन में वो थे आपके मौलाना आजाद। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अगला आ जाओ, क्रिप्स मिशन भारत कब आता है? अब जब क्रिप्स मिशन की जब हम बात करते हैं भारत आने के लिए, तो क्रिप्स मिशन अब धीरे धीरे अंग्रेज जो है वो अपना बोरी बिस्तर बांधना शुरू कर देते हैं, और क्रिप्स मिशन आता है 1942 में भारत। कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? क्रिप्स मिशन के बाद जब आप देखोगे तो कैबिनेट मिशन की आने की जो संभावनाएं बढ़ती हैं वो आ जाती हैं, और ये आता है आपका 1946 में। और कैबिनेट मिशन आने के बाद ही हम अपना जो प्रोग्राम है वो शुरू करते हैं। माउंटबेटन योजना कब घोषित होती है? इसे हम माउंटबेटन योजना भी कहते हैं, और इसी में भारत को 2 डोमिनियन स्टेट में बांटा जाता है। ठीक है, 3 जून, 14 अगस्त, 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त। तो ये जो आता है माउंटबेटन योजना वो आता है 3 जून को 1947 को। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड वेबल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनलिथगो और लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड माउंटेन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल बन जाता है, जबकि पहला गवर्नर जनरल पाकिस्तान का बनता है कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की जब आप बात करेंगे तो सी राजगोपालाचारी का नाम ले लीजिएगा।
भारत माता की जय का नारा सबसे पहले किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर स्वामी विवेकानंद? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने हमारा राष्ट्रगीत भी लिखा हुआ है। अली बंधु किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन? तो अली बंधुओं का काम था हमारा असहयोग आंदोलन में हमारे साथ ये थे। ठीक है। अविनाशी लाल बंधु किस क्षेत्र से संबंधित हैं? अविनाशी लाल बंधु बताइए बेटा। अविनाशी लाल बंधु शामिल थे हमारे किसान आंदोलन में, ठीक है, हमारे फॉरेस्ट फार्मर मूवमेंट में। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, लियाकत अली, सैयद अली। तो चौधरी रहमत अली जो कि बाहर पढ़ रहे होते हैं और इनकी एक आर्टिकल आता है नाउ और नेवर, ठीक है, इसी में ये पहली बार पाकिस्तान शब्द का जिक्र करते हैं। ठीक है, चौधरी रहमत अली। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो किस देश से चलाया था? जर्मनी, जापान, सिंगापुर, वर्मा? बताइए। तो ये इन्होंने चलाया था बेटा जर्मनी से। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन डायरकी की व्यवस्था की गई? 1909, 1919, 1935 या फिर 1858? तो भैया 1919 का अधिनियम डायरकी की व्यवस्था यहां पर हो जाती है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई है? 1929, 1934, 1936, 1939? तो यहां पर ये बेटा अखिल भारतीय किसान सेवा चलती है आपकी 1936 से। ठीक है, 1936 में इसकी स्थापना की जाती है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। भारत की कोकिला की उपाधि किसे दी जाती है? ये हमारी वन एंड ओनली सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ जाती हैं गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1973, 84, 1993, 1813? तो 1784 में आता है पिट्स इंडिया एक्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर मौलाना आजाद? तो भैया महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई अब जो है वो करो मरो, डू और डाई की सिचुएशन आ चुकी है, तो जो लोग अभी नहीं करेंगे वो कभी नहीं कर पाएंगे। जो बच्चे बिहार सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो ऑफिसर्स बैच को परचेस कर सकते हैं, मात्र 999 रुपए में आपके लिए एक लाइव बैच चल रहा है। जो बच्चे कार्यालय परिचारी की वैकेंसीज कवर कर रहे हैं वो मात्र 499 रुपए में इस बैच को परचेस कर सकते हैं। और बहुत सारे चीजों से जुड़ने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन भी कर सकते हैं। इस तरह की और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए और ऐसे बेहतरीन टॉपिक जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं लेकर के आते रहेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।